आईडीबीआई बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो चुका है। कैसे फिल करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर 2024 है। कहने का मतलब है आपको पूरा 10 दिन का मौका मिलेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं आईडीबीआई बैंक के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने वाले पेज पर आ चुके हैं, लेकिन आपको हम सिखाएंगे कि स्टार्टिंग से आप वेबसाइट पे जाकर कैसे यहाँ तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूआरएल आपको ऊपर ही दिख जाएगा, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको अदर लिंक में करियर का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको एक बार क्लिक करना है। एक अलर्ट का पॉपअप आएगा जिसको आपको क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद साइड में आपको करंट ओपनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हर एक करंट ओपनिंग दिख जाएगा, जितने भी रिक्रूटमेंट आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक्टिव है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO 2025 एंड 26। यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एडवर्टीजमेंट के लिए और अप्लाई करने के लिए दो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, जिसके लिए हम लोग बी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में थे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट इवेंट में डेट वगैरह दिख जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए स्टेप 1 से स्टेप 6 तक कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन पर हैं, जिसमें आपको अपना नेम फिल करना है, फर्स्ट मिडिल लास्ट। यहाँ पर आप अपने नेम को फिल करें। अगर आपका मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो केवल आप फर्स्ट नेम टाइप कर दें। उसके बाद आपको यहाँ फुल नेम में आपका फुल नेम दिख जाएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर देना है जो कि एक्टिव होना चाहिए, उस पे आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आएगी। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। अगर आप अल्टरनेटिव नंबर नहीं देना चाहते हैं तो इसे आप खाली छोड़ दें। नीचे आपको ईमेल आईडी देना है, जिसमें आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना है और @ के बाद डोमेन आपको साइड वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसा कि @gmail.com या फिर आपका जो भी डोमेन है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको अपने पूरे ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। नीचे सिक्योरिटी कोड में कैप्चा फिल करना है जो कि आपको साइड में दिख जाएगा। हर एक डिटेल अच्छे तरीके से दे दीजिए। उसके बाद साइड में सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसा करते ही एक पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि दी गई हर एक डिटेल सही है या नहीं। अगर सही है तभी ओके करें, अगर सही नहीं है तो आप सबसे पहले उसको सही कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं ओके कर रहा हूँ। आप अपनी डिटेल देखने के बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद ओके करते ही आप स्टेप 2 जो कि फोटो एंड सिग्नेचर का स्टेप है यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। यहाँ पर आपके सामने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपको डिटेल मैसेज और मेल के रूप में मिल गया होगा, उसको आप सेव रखिएगा। तो फिलहाल के लिए अभी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि हम लोगों को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आप गाइडलाइन देख लीजिए जो कि ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। तो हर एक इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। फिलहाल के लिए स्टेप 2 पे अभी के लिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिए। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल भी बना सकते हैं आप। साइज की बात करें तो 20 से 50 KB होना चाहिए और फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए। जब आप फोटो कैप्चर करा रहे हैं तो वो आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि लाइट कलर होना चाहिए। लेकिन बैकग्राउंड की बात करें तो व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे बताया गया है और आपका जो फेस है वो रिलैक्स मोड में होना चाहिए। नजर
नजर आपकी सीधे कैमरे पे होनी चाहिए स्ट्रेट, और आपके आंखों में कोई भी लाइट नहीं आना चाहिए फ्लैश वगैरह का। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे तरीके से देखिए और अपने फाइल को बनाकर सेव कर लीजिए। इसी तरीके से सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 140x60 पिक्सल का आपको डायमेंशन रखना है। साइज की बात करें तो 10 से 20 KB, और यहाँ पर आपको किसी व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक का यूज करके अपने साइन को कर लेना है। तो यहाँ पे स्टेप 2 पे हम लोगों को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात कर लिए हैं, चलिए अब हम लोग स्टेप 2 पे चलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको फोटोग्राफ के नीचे चूज फाइल पे क्लिक करना है, और आपका फाइल जहाँ पर भी आपके फाइल मैनेजर पे सेव है वहां पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आपको आपकी फोटो दिख जाएगी सामने। नीचे आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक करना है। इसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको सिग्नेचर के नीचे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है अपने फाइल मैनेजर से। आपका फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। नीचे आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक कर लेना है, दोनों ही फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 जो कि बेसिक डिटेल का पेज है यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल देना है, जैसे कि कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, OBC, ST, SC, EWS। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप 40% से ज्यादा या 40% डिसेबल हैं तो यस कीजिए। नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, ये सब आपको बताना होगा। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बताना होगा, और अगर आप डिसेबल ही नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। नीचे के सभी डिसेबल्ड वाले ऑप्शन आपके लिए डिसेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना होगा यस या नो में। लेकिन अगर आप डिसेबल्ड हैं और यस करते हैं तो नीचे आपको हर एक डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पे अपने हिसाब से यस या नो में बता देना है। उसके बाद फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि आप डिसेबल नहीं है, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज जो 1984 के दंगे में मारे गए थे, तो यहाँ पर आपको यस या नो में बताना है। नीचे आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप माइनर हैं तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा नो करें। उसके पहले ऊपर यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो अपने रिलीजन को यहाँ पे बता देना है। नीचे आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करें। नीचे आपको अपना पीरियड ऑफ सर्विस ये सब बता देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को बता देना है, अपने जिले के नेम को बता देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। नेशनैलिटी बताना है यहाँ पर इंडियन या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट यूटी सेलेक्ट कर लेना होगा। जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने स्टेट यूटी को सेलेक्ट कर लें अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। उसके बाद जैसे ही आप स्टेट यूटी सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा आपको नीचे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में लिस्ट आ जाएगा। तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ पर चूज कर लें जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपसे ID कार्ड पूछा जा रहा है, तो ID कार्ड 1 और 2 यहाँ पर आपको 2 ID कार्ड देना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ID कार्ड 1 में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें आधार, पैन या फिर जो भी आप देना चाहते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप आधार कार्ड पहले में सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे में आपको आधार के अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट को देना होगा। तो यहाँ पर आप 2 ID कार्ड सेलेक्ट कर लें और 2 ID कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना होगा। जेंडर बताना है, ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस या नो में आप बता दें। अगर यस करते हैं तो नीचे आपको ट्विन की डिटेल देनी होगी। अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है तो नो कर दीजिए, नीचे आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अनमैरिड, मैरिड, यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम पूछा जा रहा है, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो स्पाउस नेम नहीं पूछा जाएगा, मैरिड हैं तो स्पाउस नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने पिता, माता और स्पाउस के नेम को यहाँ पे दे दें। उसके बाद नीचे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें आप एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बता देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड टाइप कर देना होगा। इसी तरीके से नीचे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपने एड्रेस को टाइप कर दें। और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर आपको इनवॉइसिंग के
लिए एक एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस हो चाहे परमानेंट हो, तो आप दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपका फीस अमाउंट दिख जाएगा। आपको साइड में अपनी डिटेल को वैलिडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्टेप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन या फिर समकक्ष डिटेल देना है। तो यहाँ पर आपको बताना है नेम ऑफ द कॉलेज जहां पर आपने अपना ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त किया है। अपने यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ पे टाइप कर देना होगा। उसके बाद डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम में यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आपने क्या स्ट्रीम या क्या डिग्री क्वालिफाई किया है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग बताना है, जो कि आपके फाइनल मार्कशीट के सबसे नीचे मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना होगा, जो कि आपका ग्रैंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद क्लास या ग्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नीचे आपको सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली वाइज अपनी डिटेल को फिल करना है। बहुत सारे लोग सेमेस्टर वाइज क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले साल में आपको सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दिख जाएगा। तो अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो यहाँ पे मार्क ऑप्टेंड में आपको पहले सेमेस्टर के बगल में मार्क ऑप्टेंड में पहले सेमेस्टर का मार्क ऑप्टेंड डालना होगा और टोटल मार्क फिल करना होगा। इसी तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर में मार्क ऑप्टेंड एंड टोटल मार्क टाइप कर देना है। एक साल में आपने टोटल कितना नंबर पाया है और कितने में से पाया है साइड में आपको दिख जाएगा। अगर आप सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़े हैं, आपका वार्षिक पद्धति था, कहने का मतलब है आपका साल में एक बार एग्जाम होता था सालाना, तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 किसी एक में आपको टाइप कर देना होगा अपने मार्क ऑप्टेंड और टोटल मार्क को। इसके लिए इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो इस तरीके से आप अपनी सभी डिटेल को दे दें। सेमेस्टर वाइज है तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपको यहाँ पे दे देना है। आपकी डिटेल साइड में कैलकुलेट होती जाएगी और नीचे आपका परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। और ये ग्रैंड टोटल का परसेंटेज ऊपर बताए गए परसेंटेज से मैच करना चाहिए, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद फिलहाल यहाँ पे डिटेल दे देते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पीजी किया है तो आप दे सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, तो अगर आपने किया है तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, नहीं किया है तो खाली छोड़ दें। इसी तरीके से अदर में आपने अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन किया है तो दे सकते हैं डिटेल, वरना आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो यस या नो में आपको बताना है। यहाँ पर यस ही करना होगा, ये मैंडेटरी है। और नीचे आपको कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल दे देनी है, क्या कंप्यूटर नॉलेज है और आपने कोई कोर्स किया है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल लिया जा रहा है, तो अगर आपने कहीं पर एक्सपीरियंस लिया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, अदर डिटेल में आपसे पीईटी जो कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि SC, SD और OBC कैटेगरी के लिए होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। लैंग्वेज नोन में आपको बताना है कि आप जो लैंग्वेज यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो आप रीड, राइट, स्पीक क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। एक लैंग्वेज मैंडेटरी है, आपको अगर एक से ज्यादा आता है तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर बॉक्स में, थर्ड नंबर बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आपको बता देना है कि आप रीड, राइट, स्पीक क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करके बता देना है। सभी डिटेल देने के बाद नीचे आपको वैलिडेट करना होगा, आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा, जहां पर आपने स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक जितनी भी डिटेल दी है, हर एक डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अच्छे तरीके से इसका प्रीव्यू करें, कोई भी गलती नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलती है तो सबसे नीचे आने के बाद आपको बैक करना है और अपनी गलती का सुधार कर लेना है। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपको पहुंचा दिया जाएगा स्टेप 5 पर, जहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, जिसकी गाइडलाइन साइड में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप PDF पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। आपके सामने यहाँ पर मैं ओपन कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपके सामने, इसको अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अपलोड करते ही आपको प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, साथ ही साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी। आप नीचे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो इंस्ट्रक्शन वाइज कैसे अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, चाहे वो फोटो हो, साइन
साइन हो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो या फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो, इसके लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप आई बटन में जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को बनाना सीख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 6 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका अमाउंट शो कर जाएगा। नीचे आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट कर देना है। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट पेज पर, जहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई। तो किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेंट लॉगिन पेज पर, जहां पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को देकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसको आपको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना है और प्रिंट आउट निकलवा लेना है फ्यूचर यूज के लिए। आशा करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना आ गया होगा। अगर कोई इशू आ रहा है या कोई परेशानी है या कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।